तो गाइस कैसे हो आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रियल लाइफ। इसकी बेसिक स्टोरी लाइन है कि 28 वर्ष का व्यक्ति जो कि अपने जीवन में पूरी तरह ही फेल हो चुका है एंड उसे मौका मिलता है दोबारा 10 साल पीछे जाने का। एंड यही चीज इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। तो स्टोरी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम अराता होता है एंड ये कॉल पर अपने दोस्तों से शाम को मिलने के लिए पूछ रहा होता है। एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे और फिर ये तैयार होकर इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ पर कुछ लोग इसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। एंड वो अराता से पूछते हैं कि तुमने पिछली जॉब 3 महीने के अंदर ही क्यों छोड़ दी। तो अराता कहता है कि वो जॉब मेरे लिए अच्छी नहीं थी, वो मेरे को वेस्ट ऑफ एनर्जी लग रही थी, इसलिए मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था ऐसे कामों में, तो मैंने उस जॉब को जल्दी ही छोड़ दिया। और मेरी एक खास बात है कि मैं फैसला बहुत ही जल्दी ले लेता हूँ। एंड ये बात सुनकर उसे वहाँ से निकाल देते हैं एंड वो फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है। और वो पूछते हैं कि कैसा गया इंटरव्यू, तो अपने दोस्तों को बताता है कि ठीक गया। एंड फिर वो घर के लिए निकल जाता है, जहाँ वो रास्ते में होता है और कहता है कि सारी लाइफ में लगी पड़ी है और मेरी इतनी उम्र हो गई है, मुझे अब तक एक सही से जॉब नहीं मिली। फिर वहीं पर उसकी मॉम का कॉल आता है एंड वो कॉल रिसीव करता है तो उसकी माँ उस पर बहुत चिल्लाती है, कहती है कि आज का इंटरव्यू कैसा गया। तो अराता बताता है कि एक भी सही नहीं गया। एंड ये बात सुनते ही उसकी माँ उस पर और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है, कहती है कि अब से हम तुम्हें एक भी पैसे नहीं भेजेंगे, अब तुम्हारी एज 27 से 28 वर्ष हो गई है एंड तुम अपने पैर पर खड़े नहीं हो पाए एंड आज से हम तुम्हें पैसा भेजना बंद कर रहे हैं। और ये कहकर फोन काट देती हैं। जिस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान और हैरान होता है और काफी ज्यादा दुखी भी होता है, क्योंकि बेचारे को जॉब जो नहीं मिल रही थी। एंड वो घर के लिए जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जिस लड़के का नाम रायो होता है। एंड वो उसके पास आकर अराता को उसके लाइफ के बारे में बताता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा खराब चल रही है, तुमने पार्ट टाइम जॉब करने की भी सोची लेकिन उससे भी काम नहीं बना और तुम 28-27 साल से ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हो, ना ही तुम्हारे पास कोई ठीक से जॉब है और तुम्हें कोई सीरियसली भी नहीं लेता। एंड अराता फिर उससे पूछता है कि तुम मेरी लाइफ के बारे में इतना सब कैसे जानते हो, आखिर तुम हो कौन। तो फिर रायो बताता है कि मैं एक रियल लाइफ एजेंट हूँ, यानी कि मैं एक रियल लाइफ लेबोरेटरी से हूँ और उन लोगों ने तुम्हें चुना है रियल लाइफ देने के लिए, यानी कि हम लोग तुम पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर तुम हमारे एक्सपेरिमेंट में शामिल होते हो तो हम तुम्हें 1 साल के लिए पूरा खाना पीना और जितना भी खर्चा होगा, यहाँ तक कि तुम्हें पैसे भी देंगे और ये एक्सपेरिमेंट पूरे 1 साल तक चलेगा। एंड अगर तुम इसमें खड़े उतरे तो हम तुम्हें बाद में जॉब भी दे सकते हैं। और अराता फिर इस जॉब वाली बात को सुनकर अराता फिर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा 1 साल तक पूरा खर्चा उठाओगे। तो रायो उसे बताता है कि हाँ, हम तुम्हारा 1 साल तक पूरा खर्चा उठाएंगे अगर तुम हमारे एक्सपेरिमेंट में शामिल हो। तो अराता कहता है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। रायो कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनना। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अराता सो के उठा होता है एंड वो सीधे आईने के पास जाता है। वो अपना चेहरा जैसे ही साफ करता है वो देखता है कि वो पूरी तरह से ही चेंज हो चुका होता है, वो अपने पुराने एज में पहुंच चुका होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा जवान दिख रहा होता है, ऐसा जैसे कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो। एंड ये देखकर वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है और सोचता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया। तो फिर उसे रात वाली बात याद आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि रायो ने उसे बताया होता है कि जब तुम ये गोली खाओगे तो तुम पूरी तरह ही जवान हो जाओगे। और ये सारी बातें याद आने के बाद अराता अपने ऊपर बहुत अफसोस करता है एंड उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। और वो फिर जाके उसी बॉक्स को चेक करता है जहाँ पर वो गोली खा चुका होता है एंड अपनी बात पर अफसोस कर रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है एंड उसके घर की बेल बजती है एंड वो कॉल देखता है तो वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि रायो का ही होता है एंड दरवाजे पर रायो ही होता है। तो वो जाकर दरवाजा खोलता है तो रायो अंदर आ जाता है एंड उसे हाई स्कूल जाने के लिए उसके लिए कुछ ड्रेस एंड कुछ चीजें लाया होता है और उससे फिर एक एग्रीमेंट में साइन कराता है। तो अराता कहता है कि तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे स्कूल भी जाना पड़ेगा। तो रायो कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें कल बताया था कि तुम्हें स्कूल भी जाना होगा, ये एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है एंड तुम्हें अपनी पुरानी लाइफ जीने का एक मौका भी मिल चुका है एंड तुम इस एग्रीमेंट में साइन कर लो ताकि ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाए। एंड अरातो के पास भी फिर कोई चॉइस नहीं होती, वो जवान दिखने जो लगा था तो फिर वो उस एग्रीमेंट में साइन कर देता है। लेकिन अराता कहता है कि तुम मेरा खर्चा उठाने वाले थे। तो रायो कहता है कि हाँ, ये सारा खर्चा हमारी लेबोरेटरी उठाएगी, तुम चिंता मत करो। और अराता फिर स्कूल पहुंचता है जहाँ उसे सब कुछ अजीब लग रहा होता है एंड अराता अपने आप को दिलासा दे रहा होता है कि टेंशन मत लो, ये बच्चे तुमसे 10 साल छोटे हैं। एंड फिर सीधे क्लास में इंटर करते ही वो सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है एंड कहता है कि हे भगवान, मुझे अच्छे से पीछे वाली सीट मिल गई और आराम से जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम चिजरू होता है एंड वो अराता को बताती है कि तुम्हें क्या नहीं पता, इस क्लास में बच्चे रोल नंबर के हिसाब से बैठते हैं, तुम्हारी
सीट कहीं और होगी, ये मेरी सीट है। एंड फिर अराता वहाँ से अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करवा कर वहाँ से उठ जाता है एंड कहता है कि पहले ही दिन मेरी बेइज्जती हो गई। एंड फिर उसे साइड एक्स मिल जाती है। फिर उसे एक जानी मानी आवाज सुनाई देती है जो कि रायो की होती है। एंड वो देखता है तो वहाँ पर रायो भी होता है और ये देखकर वो और भी ज्यादा सोच पर पड़ जाता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। एंड फिर वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कह रही होती है। एंड अराता उस टीचर को देखकर कहता है कि ये कितनी यंग है, ये तो मेरे से भी छोटी होगी। एंड फिर सारे बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जहाँ पर रायो अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर सेकेंड ईयर में भी था, 3rd सेक्शन में। एंड ये बात जानकर अराता बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये पिछले साल भी यहीं पर था, ये बड़ा है या छोटा समझ में नहीं आ रहा। एंड उसके बाद फिर चिजुरो अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसे देख अराता कहता है कि ये कितनी अच्छी है एंड कम बोलती है। और सब लोग चिजुरो के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो पिछले साल की टॉपर जो होती है। एंड अराता फिर कहता है कि अब समझा कि ये एक पढ़ाकू टाइप की है और मुझे पूरा 1 साल इन पढ़ाकू कीड़ों के पास ही बिताना होगा। एंड कहता है कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, ये जगह तो पूरी तरह से टॉर्चर है। एंड फिर टीचर उसे ऐसा देख अराता को कहती है अपना इंट्रोडक्शन देने को। तो अराता सबके सामने फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं यहाँ पर इसी साल आया हूँ, वो भी मैं ट्रांसफर लेकर। एंड अराता के बाजू में भी एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम रीना कारियो होता है। एंड ये भी एक टॉपर ही होती है। एंड ये भी फिर अपने अच्छा सा इंट्रोडक्शन देती है। अराता फिर सोचता है कि मुझे अपने आसपास के बच्चों के नाम याद रखना चाहिए। तो कारियो का नाम याद रखने के लिए वो बार बार मन में दोहरा रहा होता है, एकदम छोटे बच्चे की तरह। और अराता के सामने भी एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम काजोमी ओगा होता है। एंड हम इसे ओगा बुलाएंगे क्योंकि काजोमी ओगा बहुत टफ नाम है। एंड वहीं पर एक और लड़की होती है जिसका नाम एन ओनोया होता है। एंड वो कहती है कि मैं यहाँ पर आते वक्त रास्ता भूल गई थी एंड मैं भी यहाँ पर ट्रांसफर होकर ही आई हूँ। एंड फिर ओनोया अराता की साइड देखती है और उससे कहती है कि हम दोनों ही ट्रांसफर लेकर आए हैं, हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। जिसे देखकर अराता बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। एंड फिर उनकी टीचर उन्हें बताती है कि मैं अब तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ। जिस बात को सुनकर अराता बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जोर से चीख पड़ता है क्योंकि उसे इस टेस्ट के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता है। एंड फिर उनकी मैम बोलती है कि मुझे केवल डेस्क में पेंसिल बॉक्स ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सब अंदर रखो। तो अराता सोच रहा होता है कि सवाल आखिर कितने ही टफ होंगे और अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो कितने ही ज्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे, आराम से हो जाएगा। और वो अपनी पेंसिल बॉक्स खोज रहा होता है लेकिन उसके बैग में पेंसिल बॉक्स होती ही नहीं है। एंड ये जानकर उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है कि मैं हाई स्कूल से निकलकर कॉलेज वॉलेज सब कंप्लीट हो गया, फिर भी मैं अपने बैग में एक पेंसिल बॉक्स रखना भूल जाता हूँ। एंड वो इस बात को लेकर अराता अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है। लेकिन टीचर उसे देख लेती है एंड उसके पास आती है तो टीचर को लगता है कि ये चीटिंग कर रहा है। तो अराता को कहती है कि मुझे तुम्हारा बैग चेक करना है। तो अराता भी उसे अपना बैग चेक करने दे देता है एंड कहता है कि कौन सा इसमें चीटिंग है, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैम जब अराता का बैग चेक करती हैं तो उसमें से एक सिगरेट के पैकेट निकलती है और ये देख वहाँ के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं लेकिन अराता को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो मैम से कहता है कि ये बस एक सिगरेट का पैकेट ही तो है। लेकिन मैडम उसे गुस्से की नजर से देख रही होती है। लेकिन फिर अराता को याद आता है कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और वो जोरों से चीख पड़ता है एंड कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये गलती से आ गया था, मैं आदत से लाचार हूँ। तो मैम उसे गुस्से में कहती है कि तुम मेरे से छुट्टी के बाद आकर मिलना। एंड ये सब होता देख अराता कहता है कि ये मेरे लाइफ का सबसे मनहूस दिन है, पूरे क्लास के सामने मेरी बेइज्जती जो हो गई। एंड उसके पास अब भी कोई पेंसिल बॉक्स नहीं होता तो यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तो फिर उसकी मदद कारियो करती है एंड उसे अपना पेंसिल देती है जिसे अराता ले लेता है। एंड फिर वो अपना टेस्ट पूरा करता है। एंड फिर टेस्ट खत्म होने के बाद अराता कारियो को थैंक्स बोलता है। एंड कारियो की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है तो उसे सलाह देता है कि तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, तुम्हें बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। लेकिन कारियो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम क्या पागल आगल हो, फर्स्ट दिन में कैसे मिस कर सकती, वो भी मैं टेस्ट के दिन। तो फिर ओगा इस बात को सुनकर अराता से कहता है कि कारियो को तो कुछ भी मिस करना पसंद नहीं है, वो एक टॉपर जो ठहरी। और ओगा कैरियो को मजाक उड़ा रहा होता है कि कहीं इस बार हमारी टॉपर को देखकर ये कहीं फेल न हो जाए, जिस बात को लेकर कैरियो उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। एंड क्लास खत्म हो जाती है तो अराता कहता है कि ये किस तरह का टेस्ट था, मुझे तो आज तक ये सवाल समझ में ही नहीं आए। एंड कहता है कि घर जाते ही एक बियर मार के सो जाऊंगा। और वो घर के लिए जाने लगता है लेकिन पीछे से उसकी टीचर आती है और कहती है कि पहले तुम मेरे साथ चलो। एंड फिर टीचर अराता को लेक्चर दे रही होती है कि सिगरेट पीने की उम्र तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा छोटी है, अगर तुम इसे अभी नहीं छोड़ोगे तो ये तुम्हारे बड़े होने पे लत लग जाएगी और ये तुम्हारे मौत का भी कारण बन सकती है। लेकिन अराता तो उसकी खूबसूरती को देख रहा होता है। एंड फिर अराता उससे पूछता है कि मैम आखिर आपकी एज कितनी है। तो मैम भी शर्माने लगती है एंड फिर उसे अपनी एज बताती है कि मेरी एज 25 साल है। एंड ये
सुनने के बाद अराता कहता है कि ये तो मेरे से भी छोटी है और कितनी ज्यादा यंग दिख रही है। फिर अराता अपने टीचर की तारीफ करता है कि आप तो कितनी यंग दिख रही हो और आप इस उम्र में होने के बावजूद भी आपके पास एक पक्की नौकरी है, आप एक प्रोफेशनल टीचर हो, आप दूसरे से कितनी ज्यादा लकी हो। एंड इस कॉम्प्लीमेंट को सुनने के बाद वो टीचर भी इम्प्रेस हो जाती है और उसे बताती है कि मैं यंग दिखने के कारण मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। एंड फिर मैम को एकदम से याद आता है कि अराता को तो यहाँ मैंने पनिशमेंट देने के लिए बुलाया था। तो फिर अराता को कहती है कि तुम कल जाकर एक अपॉलॉजी लेटर लिख के लाओगे। और अराता भी फिर वहाँ से निकल रहा होता है, तभी उसको रायो मिलता है। एंड अराता रायो से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मेरे साथ आज जो भी बुरा हुआ वो सब तुम्हारी गलती है। तो रायो कहता है कि अपनी गलती दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। एंड फिर अराता उससे पूछता है कि आखिर तुम बताओ तुम्हारा असली रूप कौन सा है, तुम बड़े हो या छोटे। तो रायो कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, बड़ा या छोटा। एंड रायो कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, पूरे साल तुम्हारे ऊपर नजर रखना और रिपोर्ट देना यही मेरा काम है। और रूल्स में साफ साफ लिखा था कि जब तुम जवान हो जाओगे तो तुम कॉलेज जाओगे और अपनी जिंदगी नॉर्मल लाइफ की तरह बिताओगे। एंड अराता इस बात को सुनकर कहता है कि तुमने ये सब मुझको पहले क्यों नहीं बताया। तो रायो कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर बहुत ज्यादा हैरानी देखना चाहता था। एंड अराता फिर उससे पूछता है कि जब ऐसा ही था तो तुम सेकेंड ईयर में क्या कर रहे थे। तो रायो बताता है कि वो बस एक ट्रेनिंग का हिस्सा था, इसलिए सेकेंड ईयर में मुझे उस साल रहना पड़ा। एंड अराता कहता है कि आखिर थर्ड ईयर में ही क्यों, सबके दोस्त हैं और सब लोग मेन एग्जाम के टेंशन में दबे पड़े होंगे, ये कितना ज्यादा मुश्किल है। मैंने तुम्हें अच्छे से ही बताया था कि रियल लाइफ प्रोग्राम में लाइफ बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाली है एंड ये बेरोजगारों को एक मौका देने के लिए है, तो आखिर ये मुश्किल क्यों न होगा। एंड रायो उसे बताता है कि हर बार तुम मेरे ऊपर डिपेंड होने की आदत मत डालना, हम जिस तरह से बाहर बात कर रहे हैं अंदर उस तरह से बात नहीं कर पाएंगे। एंड रायो उसे कहता है कि हाई स्कूलर बनने का क्या फायदा जब तुम अपने एज के लड़कों के साथ घूमोगे। तो अराता कहता है कि सही कहा, मुझे अपनी जरूरतों पूरा करने के लिए इस साल कुछ पैसे चाहिए और अगले साल मेरे को एक जॉब, चाहे वो करने के लिए मुझे बैक फुट पे ही क्यों न रखा जाए, मैं कोई भी शिकायत नहीं करूंगा। तो रायो कहता है कि ऐसा है तो तुम चाहो तो इस जिंदगी को या मुसीबत बनकर जी लो या फिर इस लाइफ को एंजॉय कर लो। और फिर रायो कहता है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना, मैं मिलूंगा तुमसे कल स्कूल में। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड इसके साथ आगे क्या क्या होगा ये हमको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।